दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस दो महान दिग्गज के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ किए हैं। पहले वो हैं जिन्होंने पेशे में एक राजनेता के तौर पे कार्यरत करते थे, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 1 साल 216 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी दौरान इनके कार्यकाल में अप्रैल 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक चला द्वितीय कश्मीर युद्ध को हौसले से जिताने वाले 5 फुट 2 इंच के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनके महान कार्य के लिए 1966 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन के अभी के उज्बेकिस्तान में हुआ था। दूसरा महान इंसान पेशे में वकील, राजनीति, नैतिकता, उपदेशवाद विरोधी के तौर पर कार्यरत करते थे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें, उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साल 1924 में भारतीय जातीय कांग्रेस के 43 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता ब्रिटिश शासन के अभियान को इनके सत्य और अहिंसा के नेतृत्व में साल 1918 में चंपारण खेड़ा आंदोलन, साल 1919 में खिलाफत आंदोलन, साल 1920 में चोरी चोरा कांड, साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से इनके द्वारा मिटाया गया था। साथ ही साथ ब्रिटिश राज के द्वारा नमक के ऊपर लगाए गए टैक्स को दांडी मार्च साल 1930 में 400 किलोमीटर पैदल चलकर विरोध करके 1942 में इस चीज को हटाया गया था। इनके द्वारा सत्य और अहिंसा के माध्यम से साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से साल 1947 तक हमारे देश से पूरी तरह से अंग्रेज शासन को मिटाया गया था। इनके महान कार्य के लिए 5 बार 1937 से 1948 तक और 1960 में नोबेल शांति पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इनके महान योगदान के लिए साल 1930 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर्स में चुना गया था। इनके महान कार्य के लिए साल 6 जुलाई 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता सर्वोच्च सम्मानजनक शब्द सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास पन्नों में सदा के लिए अमर है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उस समय के ब्रिटिश इंडिया के अधीन में थे और इनका मृत्यु साल 30 जनवरी 1948 में न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए जानते हैं इन दो महान हस्ती से क्या प्रेरणा मिलते हैं जो हमारे देश को और बेहतरीन तरीके से मजबूत बना सके। शास्त्री जी कहते हैं हमारे देश में आर्थिक मुद्दे उठाने बहुत ही जरूरी है क्योंकि उन्हीं मुद्दों से हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकते हैं। साल 1965 में इनके द्वारा दिए गए नारा जय जवान जय किसान आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। वो कहते थे हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जो जरूरी काम है उनमें लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़कर कोई काम नहीं है। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और मजबूत बने। हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। महान शास्त्री जी कहते हैं हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। महान लाल बहादुर जी कहते हैं अपने देश की आजादी की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है बल्कि यह पूरे देश का कर्तव्य है। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशंसा पर किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। बापू कहते हैं आंख के बदले में आंख पूरे दुनिया को अंधा बना देगी। ताकत शारीरिक इच्छा शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ये कहते हैं आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। जातीय पिता गांधी कहते हैं अपने आप को पाने का सबसे सही तरीका यह है कि अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दिया जाए। आहार संतुलित और विवेकपूर्ण हो तो शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता है। ये कहते हैं प्रार्थना का अर्थ कुछ मांगना नहीं है, ये तो आत्मा की एक लालसा है। ये हमारी कमजोरी की स्वीकार रखती है। प्रार्थना में बिना शब्दों से भी हृदय और मन का उपस्थापित होना और शब्दों के साथ भी मन को ना होने से बेहतर है। ये कहते हैं एक इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। महान गांधी जी कहते हैं हमारा स्वास्थ्य ही जो हमारा सबसे कीमती उपहार है, सोने चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं।
जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। अगर हम दुनिया में वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत हमारे बच्चों से करनी होगी। महान महात्मा गांधी जी कहते हैं, जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। ये कहते हैं खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो।